नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को उस समय की तो बातें याद ही होंगी जब भारत में लॉकडाउन लगने ही वाला था और उससे एक महीना पहले और फिर लॉकडाउन लगने के एक महीने बाद, यानी कि 2-3 महीने भारत के बारे में खूब प्रिडिक्शन की गई, खूब भारत को बदनाम किया गया। ना सिर्फ इंटरनेशनली, यानी कि दूसरे देश तो कह ही रहे थे, घरेलू मोर्चे पर भी भारत को घेरा जा रहा था। भारत के बारे में कहा जा रहा था कि जी भारत तो टूट जाएगा कोरोना वायरस के बाद, और कोरोना वायरस तो भारत संभाल ही नहीं सकता। भारत के पास तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक को हम संभाल सके। और ये भी कहा जाता था कि भारत में तो करोड़ों लोगों की मौतें होनी निश्चित है। और ये बातें इन द रिकॉर्ड हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, मार्च महीने में, इसके अलावा अप्रैल महीने में जो वीडियोस आई हैं वो आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत को किस हद तक बदनाम किया गया था। लेकिन आप आज की तारीख में आंकड़े उठाकर देखेंगे तो भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को मैनेज किया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस के केस ज़्यादा मिले, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन से कोरोना वायरस के केसेस को प्रतिशत में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत सबसे कम प्रतिशत वाले देशों में मिलेगा। और डेथ रेट में भी भारत के सबसे कम है। भारत ने सबसे अच्छे तरीके से इसे मैनेज किया है, थैंक्स टू अवर ऑल डॉक्टर्स और नर्सेज, जिन्होंने हार्डवर्क करके अचीवमेंट भारत को दिलवाई है। तो फिर एक दौर और आया, मतलब कि अब से 2 या 3 महीने पहले का, तब आई कोरोना वायरस के वैक्सीन की बात। तमाम देशों को लगा कि जी भारत तो बहुत गरीब है, भूखे नंगों का देश है, ये कहाँ से कोरोना वायरस की एक तरीके से दवा बना पाएंगे, या दवा बना भी ली तो कैसे ये एक तरीके से इतना सारा पैसा लगाकर पूरे देश में बांट सकेंगे। 100 तरह की बातें बनाई गई। लेकिन आज स्थिति आप देखिए, भारत ने बड़े बड़े धुरंधरों को मुंह की खानी पड़ी है भारत के सामने। आज वो ही यूरोप के अमीर देश हैं, भारत के सामने हाथ फैलाए पड़े हैं कि हमें आप दवाई दे दीजिए। और आप लोगों को भी याद होगा कि जब भी कोरोना वायरस की मैं वीडियो बनाता था, ऑन द रिकॉर्ड है, आप कोई भी मतलब कि पिछली मेरी वीडियो है जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता था कि आप देखिएगा, जब कोरोना वायरस की दवाई आएगी उसकी चाहे खोज किसी ने भी की हो, बननी वो भारत में ही। 60-70% जितनी भी वैक्सीन है वो भारत में ही बननी है। और इस बात को चीन भी स्वीकार कर चुका है कि जैसा भारत के पास वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा मतलब कि हमारे पास प्रोडक्शन लाइन है वैक्सीन बनाने की, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता। उसे अगर वो आज से भी स्टार्ट करे तो कम से कम 8 साल लगेंगे उसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और आज की तारीख में भारत ना सिर्फ खुद की वैक्सीन बना रहा है, जबकि विदेशी जैसे कि जो ऑक्सफोर्ड ने और एस्ट्राजेनिका ने वैक्सीन बनाई है वो भी बना रहा है। आने वाले समय में मॉडर्ना की भी बात चल रही है कि उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। हालांकि फाइजर की वैक्सीन भारत के पास प्रपोजल तो आया है, लेकिन भारत उसे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कारण यह कि उसकी वैक्सीन 4800 रुपये पर एक तरीके से वायल भारत को पड़ेगा, जो काफ़ी महंगा होगा। जी हाँ, 4800 रुपये का एक टीका बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। इसलिए भारत नहीं चाहता कि हम फाइजर को बनाए। अगर हम उसे सस्ता कर भी लिया तो कितना सस्ता कर पाएंगे, 2000 तक भी ले आए तो भी महंगा है, क्योंकि भारत ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बना रहा है जो 200-250 रुपये में भारत सरकार को पड़ रही है। और भारत की मुश्किल यह है कि भारत के पास बहुत ही ज़्यादा दर्जनों इस समय देशों के एप्लीकेशन है कि उन्हें वैक्सीन भारत से चाहिए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पहले हम अपने घरेलू मोर्चे पर लड़ाई जीतेंगे कोरोना की, अपने देश के जितने लोग हैं सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद हमें इसको एक्सपोर्ट करने के भी बारे में सोचेंगे। तो ये तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, किसी के बारे में बुरी बातें कह रहा है, तो एकदम से जल्दबाजी में कभी भी उसके बारे में एक धारणा नहीं बनानी चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर तमाम विदेशी एक्सपर्ट के चक्कर में आकर भारत के जो घरेलू एक्सपर्ट थे या दूसरे लोग थे, सभी ने भारत की सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था को आलोचना करना शुरू कर दिया था, भारत की वैज्ञानिकों की कैपेबिलिटी पर शक करना शुरू कर दिया था। आज वो लोग मुंह छिपाए फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी कर दी। उन्होंने ना भारत सरकार को समय दिया, ना ही भारत के अर्थशास्त्रियों को, और ना ही दिया उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को। थोड़ा अगर वो समय देते तो वो समझते कि भारत भी किसी से कम नहीं है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ करके भी दिखाया है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।